नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। दिव्य स्तुते सकोटि छवे मम नेत्र चकोर दृगारममयम्। सुखदं वरदं वरसादमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। त्वं ज्योतिर्मयं त्वं ज्ञानमयं त्वं शिष्यमयं त्वं प्राणमयम्। ममानव शिष्ट त्राण प्रभो निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। निखिलेश्वर गुरुवर पाहि प्रभु। लेकिन ये समझना भी जरूरी है, क्या इसके पार भी जीवन है? क्या इसके पार भी कुछ सत्य है जो आपकी आंखों से ओझल है? तो मेरे गुरु की कृपा से, मेरे प्रभु की कृपा से मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ कि ये जो जीवन आप जीते हो, इसके पार भी एक दुनिया है जिसे आप आत्मा और परमात्मा की दुनिया कहते हो। वो भी सिर्फ आपके लिए है, उसे भी आपको जीना है। और जब तक आप उसे नहीं जियोगे, तब तक जो जी रहे हो ये पूर्ण नहीं होगा। संसाधन से कब तक तृप्त हो पाओगे और संसाधन कब तक स्थायी रहेगा आपके जीवन में? जो कुछ भी इकट्ठा करते हो उसकी बात तो बहुत दूर की है। ये जो शरीर है ये भी संसाधन मात्र है और एक दिन छूट जाना है। तो फिर उन संसाधनों के पीछे क्या मरना कि जिससे उपयोग करने वाले हो यही छूट जाने वाला है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि संसाधन इकट्ठा मत करो, पर संसाधन को साधन बना करके, साधन मात्र बना करके साध्य की ओर उन्मुख हो जाओ। और उन्मुख कौन करेगा? उन्मुख सिर्फ और सिर्फ आपका सदगुरु कर सकता है। ये जो बात मैं बोल रही हूँ आपके लिए बोल रही हूँ, आप लोगों की, चूंकि क्या है कि आप सत्य को समझने के लिए आपको बहुत जगाना पड़ता है, आपको खींचना पड़ता है अपनी ओर। मैं आपको देख रही हूँ, आप इनको देख रहे हैं, मैं आपके लिए कह रही हूँ।
किसी और के लिए नहीं, मैं हर एक व्यक्ति को कह रही हूँ कि ये बात मैं आपके लिए कह रही हूँ। क्या आपको अपने जीवन में आनंद नहीं चाहिए? क्या आप पूर्ण होना नहीं चाहते हो? क्या आप उस परम सत्ता को नहीं जानना चाहते हो? क्या आप अपने जीवन को धन्य करना नहीं चाहते हो? क्या आप अपने जीवन में प्रतिष्ठा नहीं चाहते हो? सुख समृद्धि शांति नहीं चाहते हो? चाहते तो हो, सब कुछ चाहते हो। तो चाहते हो तो कुछ समय के लिए ही, हमेशा तो आप बाहर बाह्य जगत में ही भ्रमण कर रहे हो। कुछ समय के लिए के बाद जितनी बातें हैं, अगर उतर गया, ये मेरी वाणी अगर माध्यम बना लिए और सच में सत्य, वाणी को माध्यम बना के ही सत्य में उतर सकते हो। संगीत गीत नृत्य को माध्यम बना के सत्य में उतर सकते हो। किसी एक को तो माध्यम बना लो। माध्यम तो बनाना पड़ेगा, चाहे मेरी वाणी को बना लो, चाहे इनकी वाणी को बना लो, या किसी की भी वाणी को बना लो, सदग्रंथ को बना लो, सद साहित्य को बना लो, संगीत को बना लो, गीत को, नृत्य, ध्यान, साधना, योग, किसी चीज को बना लो, पर उतर तो जाओ किसी के माध्यम से। मैं आपके लिए कह रही थी, आप किसी और जा रहे थे, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। देखिए, सच में अपने जीवन का मूल्य समझिए। सद्गुरु यदि जीवन में मिला है तो सदुपयोग करिए, अपने अंत में उतर जाइए उसे माध्यम बना करके। कुछ लोग देह में उलझ जाते हैं, कुछ वाणी में उलझ जाते हैं। जो भी देखते हैं गुरु को बड़ा बाहर से देख लेते हैं। कुछ आज की जो समाज की स्थिति है उस हिसाब से बता रही हूँ, कुछ सदगुरु में भी बाहर से बाहर देखते हैं और चरित्र में भी उलझ जाते हैं। गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है, ऐसा होना चाहिए, आप ये सोचते हो। और मैं गुरु को इतना विराट दिखाती हूँ आपको, मैं कहती हूँ ये धरती गुरु है, आकाश गुरु है, आपका श्वास गुरु है। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो जगत में आपको दिखता है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो गुरु है। किसी गरीबी और अमीरी के कारण दुखी नहीं है, देह के कारण दुखी है, देहगत चिंतन के कारण दुखी है। सिर्फ देह के बारे में सोचना और देह की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन संलग्न रहना, रत रहना। इस तरह से पति में रत हैं, पत्नी में रत हैं, पुत्र में रत हैं, पुत्री में रत हैं, परिवार में पूरी तरह मोहग्रस्त हैं। कामात क्रोधो भी जायते, यानी ये जो काम है जब पूरा नहीं होता तो गीता भी परिणाम रखती है, गीता भी प्रत्यक्ष करती है प्रमाण कि ये जो काम है पूरा नहीं होता, देह से जुड़ा, तो हम में क्रोध होता है। तो क्या मानव जीवन काम जीवन है? मानव जीवन काम का जीवन है? मानव जीवन क्रोध का जीवन है? क्या मानव जीवन लोभ का जीवन है? क्या मानव जीवन मोह का जीवन है? किसी भी शब्द शास्त्र में 108 उपनिषद हैं, किसी में नहीं लिखा है कि मानव जीवन काम का जीवन है। किसी में नहीं कहा कि मनुष्य होकर जीवन प्राप्त किए हो तो सिर्फ देहगत ही स्थितियों में रहकर मर जाना पशुता से बड़ी भरी निहायत स्थिति है। पशु मर जाता है कोई चिंता का विषय नहीं, मनुष्य मर जाता है पशु बनकर तो एक चिंता का कारक है।
ऐसे काम है, मन से प्रेम है। मन का स्वभाव प्रेम है, मन की प्रकृति प्रेम है। आप अंतर नहीं कर पाते। और आपका प्रेम देहगत ही है, मनगत नहीं है। जिसे आप प्रेम का नाम दे देते हो वह देहगत ही है। देह की इच्छाओं को आकांक्षा, एक देह के लिए आदमी अपना जान देता है। मैं तुम्हारे बिना आप जिंदा नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना अब हम जिंदा नहीं रह सकते, जान दे देंगे। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। यह देहगत दृष्टि है। देह समाप्ति की ओर ले जाता है। और मनगत जो स्थितियां प्रेम है, प्रेम जब होता है तो दोनों समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होते। नहीं होता है और प्रेम होता है। उपस्थिति नहीं है देह की और प्रेम हो जाता है। सूरज तो फिर भी दिखाई देता है, हम उसे अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसे जल चढ़ाते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, है ना, ओम सूर्याय नमः, घृणिमादित्याय नमः। आप उसको एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, दिखता है तब चढ़ा देते हैं, बिना दिखे चढ़ाना प्रेम है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे सदशास्त्र में हमारे ऋषि ने कहा है कि अभिवादन करो उसका। वह कौन है? बोले बुजुर्ग है। नित्य वृद्धोपि सेविन वृद्धोपि। वृद्ध कौन है? बोले जो देह में नहीं है, देह में रहते हुए देह से पार है। यानी हम जवानी में सिर्फ देह सोचे तो बुढ़ा गए तो सिर्फ, जवानी में सिर्फ काम सोचे तो बुढ़ा गए तो सिर्फ राम सोचे कि नहीं। हाथ पैर कांप रहा है, बोले अब राम राम जप लो। जब अपना हाथ खुद काम नहीं देता तो राम क्यों काम देगा? मानव जीवन की व्यवस्था कि जिंदगी भर राम ना ही जपे और अब अंतिम में समय आ गया तो राम जप लो। यह मानव जीवन की अपूर्णता है, एक संकीर्ण सोच है, एक चालाकी है, एक चतुराई है, एक छल है, एक छद्म है। मनुष्य जीवन बहुत, हमारा ऋषि कहता है पहुंचा हुआ कि मन बहुत हरामी है, मन बहुत हरामी है। यह ईमानदार नहीं होता क्योंकि इसकी दृष्टि देह में होती है। जब इसकी दृष्टि देह के पार सोचे, प्राण में, देह मन बीच में है, मन सूक्ष्म है, देह स्थूल है, मन सूक्ष्म है, प्राण अति सूक्ष्म है। इन तीनों में ही रहिए। हम किसी मंदिर में नहीं चलते, हम किसी मस्जिद में नहीं जाते। बड़ी लड़ाइयां हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में। ईश्वर और अल्लाह में, राम और रहीम में, कृष्ण और करीम में, इनको लेकर युद्ध है। ईश्वर तो प्रेम था, ईश्वर तो प्राण था, ईश्वर तो आत्मा थी, ईश्वर तो ईश्वर परमात्मा है। ध्यान से सुनना, ईश्वर क्या है? देह नहीं है। यह देह ईश्वर से है। अगर यह दिव्यता धारण करे, मन ऐसा चाहे कि हम प्राणगत हो जाएं, तो यह देह दिव्य बन जाए। जबकि यद्यपि मल मूत्र भरा है। भव्य आगामी सत्संग साधना शिविर महाशक्ति महोत्सव दिसंबर 2018 सासाराम बिहार में पूज्य गुरुदेव प्रदान करेंगे सर्व शत्रुनाशक, सुख शांति समृद्धिदायक, चतुर्दिक सफलता संपूर्णता प्राप्ति की एकमात्र 10 महाविद्या साधना सिद्धि दीक्षा। इस शिविर में भाग लेकर आप दुर्लभ ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने। शिविर में आपके रहने और भोजन प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क है। अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराएं। शिविर स्थल बाल विकास विद्यालय ग्राउंड, शेरशाह रोजा रोड, सासाराम बिहार। संपर्क करें 8108666991, 6992, 6993 और 6994। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें
श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, वीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्यदर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। ईमेल, वेबसाइट, मोबाइल 08108 666 991, 08108 666 992, 08108 666 993, 08108 666 994।